आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किडनी श्रिंकेज के बारे में और जानेंगे कि किडनी श्रिंकेज क्या बीमारी है, क्यों किडनी श्रिंकेज होती है और किडनी श्रिंक करने पे किडनी लेवल यूरिया लेवल क्यों बढ़ना शुरू होता है और कैसे एक किडनी श्रिंकेज का मरीज अपने किडनी लेवल यूरिया लेवल को कंट्रोल में लेकर आ सकता है। किडनी श्रिंकेज यानी किडनी का छोटा होना, ये किडनी फेलियर का एक टाइप है। इसमें किडनी का साइज छोटा हो रहा है, बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किडनी का साइज छोटा क्यों हो रहा है। अगर हम किडनी श्रिंकेज के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो हमें किडनी श्रिंकेज के अंदर मिलता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का साइज छोटा होने लग गया। पेशेंट की बहुत लंबी हिस्ट्री थी कि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा रहता था, यानी उसका जो ब्लड प्रेशर था वो 130-90 के आसपास आता था, यानी नीचे वाला जो है 80 की जगह 90 रहता था। अभी जरा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अगर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो उसका असर आपकी किडनी पे पड़ता है और जैसे जैसे किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू करता है किडनी का साइज छोटा होना शुरू होता है। अब यहाँ पर जाकर एक सवाल ये उठता है कि बढ़ा हुए ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी कैसे श्रिंक हो गई। तो उसको समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसे समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी किडनी श्रिंकेज के पीछे रीजन क्या है। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर बार बार चोट पहुंचती है, बार बार टक्कर होती है, बार बार इंपैक्ट होता है, तो वहां का जो टिश्यू है जो उस इम्पैक्ट को ले रहा है वो हार्ड होना शुरू होता है। इसको समझना है तो आप अपने हाथ को देखिए। आप किचन में काम करते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, वेट को उठाते होंगे, तो जिस जगह पर आपका वेट आता है, जहाँ पे बार बार चोट पहुंचती है, आप वहाँ की स्किन को टच करके देखिए, वो बाकी स्किन से हार्ड है। अब आपकी किडनी के अंदर क्या हो रहा है, जब आपका हार्ट हाई प्रेशर से पंप करता है तो हर सेकंड जब ब्लड आपकी किडनी में एंटर करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इम्पैक्ट करता है, चोट पहुंचाता है। बार बार एक ही जगह पे चोट पहुंचने की वजह से वहां का जो टिश्यू है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, यानी वो स्क्लेरोज होना शुरू हो जाता है। ये जो किडनी के अंदर जो टिश्यू हार्ड हो रहा है, इसकी वजह से किडनी के साइज में फर्क आना शुरू होता है, किडनी छोटी होनी शुरू होती है। और जैसे जैसे किडनी की छोटी होती है, टिश्यू अंदर का हार्ड होता है, किडनी का जो काम है खून को साफ करना, खून को साफ करके बॉडी में किटनिन है, यूरिया है, उसको बाहर निकालना, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी किडनी 30-40% तक डैमेज हो जाती है तब जाके किटनिन के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, यानी 1.1 तक तो जो नॉर्मल है, तब 30% से नीचे नीचे का नुकसान है। मगर जैसे 1.2 1.3 पहुंचना शुरू होता है तो कम से कम ये मान के चलते हैं कि 30-40% किडनी को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, तब जाके किटनिन के लेवल बढ़ने शुरू हुए हैं। तो अब ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी श्रिंकेज में हो, किडनी छोटी हो रही हो, वो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब समझने वाली ये बात है कि किडनी श्रिंकेज अपने आप तो हो नहीं रही, इसके पीछे एक और बीमारी है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट जिसकी किडनी श्रिंक हो रही है तो उसमें सबसे पहला काम क्या बनता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो किसी भी कीमत में, जिससे किडनी में जो हो रहा है नुकसान है कम से कम वो बंद किया जा सके। तो आप अपनी मेडिसिन को बढ़ाएं, नमक को बंद करें, जो मर्जी करें, अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिए। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, मगर ये नॉर्मल इंसान के लिए होता है जिनकी किडनी हेल्थी है। क्योंकि आपकी किडनी वीक हो चुकी है, पहले से नुकसान उठा चुकी है, इसलिए ब्लड प्रेशर को हमें थोड़ा सा और नीचे रखने की कोशिश करना है। हमने आपका ब्लड प्रेशर 120/70 रखना है। डायसिस्टोलिक पे हमेशा ध्यान रखो। ब्लड प्रेशर का जो निचला वाला हिस्सा होता है वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसको 80 की जगह 70 पे रखना पसंद करेंगे, जिससे किडनी पे जो असर है वो कम से कम किया जा सके। और जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, कंट्रोल में आएगा, तो सबसे बड़ा फायदा क्या एक और होगा कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन लॉस हो रहा है, जो प्रोटीन आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो उसका सीधा सीधा असर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, किडनी में और आगे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मान लो किडनी आपकी 40-50-60% तक खराब हो गई है, 40% अभी भी हमारे पास काम कर रही है, तो 60% अगर किडनी खराब है तो किडनी का लेवल अराउंड 4 के आसपास होगा, 5 के आसपास होगा। तो अगर हमारी किडनी 40% भी काम कर रही है तो उसको बचा के रखने के लिए कम से कम हमें ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा हर कीमत के ऊपर। अब ये जो 40% जो किडनी हमारे पास बची हुई है, अब हमने इसका ही यूज़ करना है, क्योंकि बाकी जो 60% डैमेज हो चुकी है उसके बारे में हम ना सोचें उतना ही अच्छा है। अब इस 40% की किडनी की फंक्शनिंग को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये डबल नहीं हो सकती, 40 का 80 नहीं हो सकता, मगर 40 का 50-60-70 तक पहुंच सकता है। अगर हमारी किडनी 10% भी अपने फंक्शंस को बढ़ाती है तो जो किडनी लेवल आपका 4 आ रहा है वो 2 के आसपास आना शुरू हो जाता है। अब वो फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मिल रहा था वो पहले से बेटर बाहर बॉडी से बाहर जा रहा है, आपके किडनी लेवल डाउन हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हमने इसको स्टेबल कैसे करना है। हमने इसको स्टेबल बना के रखेंगे, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, सही तरीके से मेडिसिन लेंगे, तो ये जो आपका जो लेवल है जो नीचे हुआ है वो स्टेबल बना रहता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जरूर बनती है, मगर वो स्टेबल बना रहता है। किडनी आगे की तरफ और फेल नहीं होती, यानी वो 4 से 5, 6, 7 नहीं जाता, वो 4 से 2 पे चला जाता है और वहाँ पर वो स्टेबिलिटी बनी रहती है।
ऐसे पेशेंट जिनकी के अंदर किडनी श्रिंकेज हो रही है उनको अपना ब्लड प्रेशर डेली बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन हर घंटे अपना चेक करना चाहिए, चार्ट बनाना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि ब्लड प्रेशर कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात को बढ़ जाता है या दवाई खाई तो डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है। तो इससे एक बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है पेशेंट को, बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है डॉक्टर को, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर आपकी किडनी फेल हो रही है, किडनी श्रिंक हो रही है, तो सबसे पहला काम अपने ब्लड प्रेशर पर करो। अपने ब्लड प्रेशर को किसी भी कीमत पर नॉर्मल वैल्यू से नीचे लेकर आओ। उसके बाद जो आपकी बची कुची किडनी है उस पर काम करना शुरू करो। अगर मेरे पास 30% भी किडनी है, 20% भी किडनी ठीक बची हुई है जो ठीक ठाक काम कर रही है, उसके फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। फंक्शंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किडनी लेवल डाउन होगा, यूरिया लेवल डाउन होगा। उसके बाद सब एक छोटा सा काम है हर चीज़ को स्टेबल बनाए रखना। जो भी आपके लेवल अचीव हो उस पर आप अपनी बॉडी को स्टेबल बना के रखो। छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते रहो। अपनी डाइट पे ध्यान रखो कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं ले रहे। तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एक कंडीशन ऐसी बनी रहेगी जहाँ पे किडनी आगे की तरफ और फेल नहीं हो रही। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं होते। जब तक किडनी पूरी फेल होनी नहीं शुरू होती सिम्टम्स नहीं आते। इसी वजह से अगर हम अपने लेवल्स को नीचे की तरफ बनाए रखते हैं तो हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बहुत आराम से बच जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपके केस के अंदर किडनी श्रिंकेज के अंदर आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कारण रहा है। आपको न सिर्फ किडनी के बारे में सोचना है, आपको अपने ब्लड प्रेशर के बारे में भी सोचना है और उसको हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, थोड़ा सा लोअर साइड रखना है, जिससे आपकी किडनी को नुकसान ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बाकी जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको भी मदद मिले। अब इसी के साथ आपके सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।